कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, ये पंक्तियां सुनने में तो आपको अच्छी लग रही होंगी और हाँ, ये किताबी भी लग रही होंगी, लेकिन बिहार के एक अदना से शख्स ने इन पंक्तियों को कहीं ना कहीं सार्थक कर दिखाया है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, अथक प्रयास और अपने दृढ़ संकल्प से सिद्धार्थ राज ने, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कर दिखाया या यूं कहें वो कारनामा कर दिया जो बहुत से आम नागरिकों के लिए और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उन्होंने अकेले दम पर निडरता के साथ टोल वालों के खिलाफ खड़े होकर दमखम के साथ ना सिर्फ डटे रहे, बल्कि अपनी जो कि खिलाफत उन्होंने की, हक के लिए जो आवाज उठाई, उसमें भी कामयाबी हासिल की। जी हां, घुटनों पर ला दिया उन्होंने पूरे टोल प्रबंधन को। कैसे किया उन्होंने ये कारनामा या कैसे वह कामयाब हो पाए, जानेंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। लगभग 3 महीने से यहां पर सिद्धार्थ और पूरे टोल प्रबंधन के बीच संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति इसलिए क्योंकि यह टोल प्लाजा एक नए कंसेशनर को दे दिया गया और नए कंसेशनर ने यह बताकर कि उस टोल रोड पर लीकेज है, 3 जगह से उस लीकेज को रोकने के लिए वहां पर अपने बैरियर लगाकर अपने कर्मियों को बिठा दिया और वहां पर शुरू कर दी वसूली, जिसे ग्रामीणों ने बताया अवैध वसूली। जी हां, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH पर स्थित मैठी टोल प्लाजा के नजदीक मैठी चौक कट व बेरुआ ढाला कट है। वहां पर अवैध रूप से टोल टैक्स वसूली को लेकर यह तकरार बनी हुई थी। जी हां, और इस मुद्दे को लेकर ट्रांसपोर्ट टीवी हर बार आवाज भी उठाता रहा और इस पर ब्रेकिंग न्यूज भी की। आप पूरी ब्रेकिंग न्यूज विस्तार से देख सकते हैं इस आई बटन पर जाकर क्लिक करके। इस पूरी ब्रेकिंग न्यूज को या इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये मामला था क्या। लेकिन मोटी मोटी घटना हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। दरअसल पहले यहाँ पर कोई और कंसेशनर था। वहां पर गांव वालों को टोल से आने जाने के लिए छूट मिलती थी, लेकिन नए कंसेशनर आ गए और इन्होंने इस छूट को तो बंद ही कर दिया, साथ ही साथ उस लीकेज को भी बंद कर दिया जो इस टोल के आसपास बनी हुई थी। यानी कि गांव वालों के लिए अंदर को जो रास्ता जाता था उसे ये लीकेज मानते थे और उस लीकेज को बंद करने के लिए उन्होंने जो काम किया वो ये कि वहां पर अपने कर्मी बैरियर के साथ बिठा दिए और जो भी वहां से गुजरा उससे वसूली करते, ये कहकर कि यह टोल की तरफ से जाने वाला रास्ता है। जो लोकल बैरिकेड रखा गया है, इसमें आप लोग का गाड़ी जाने दिया जाता है? कहाँ घर है आपका? बस बगल में। कितना अंदर? 200 किलोमीटर। यहाँ लोकल रोड पे इस पर देखिए बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया गया है, ये बैरियर लगाया गया है। तो एक रोड जाती है इधर मुजफ्फरपुर की तरफ, यहाँ पे इस चौक का नाम है कारी चौक, यहाँ भी एक बैरियर लगाया गया है। कहाँ रोके गाड़ी? कौन बोला आपको गाड़ी रोकने के लिए? कौन बोला है? हाँ। आप किससे बात कर रहे हैं पता है आपको? हाँ। अभी लोकल ट्रक ओनर है, आपका ट्रक जाने दिया जाता है? कहाँ है? कहाँ घर है आपका? कितना अंदर है? 1 किलोमीटर अंदर है। 1 किलोमीटर अंदर, फिर भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। टोल से जो लोकल रोड जाती है बेरुआ की तरफ, देखिए यहाँ पे क्या रखा गया है। कौन लगवाया है बैरियर पत्थर? मैनेजर साहब। आज लगा है? काहे लगवाया है? अब पता ना, वहीं पे जाके बात की। हम लोगों का रेवेन्यू लीकेज होता था, इसलिए हमने वहाँ पे बैरियर लगाया हुआ है। NHI में हमने इसको सूचित किया हुआ है। आपको अगर किसी चीज के लिए छूट चाहिए तो आप NHI के पास जाइए। 13 साल से हमारा इस गाड़ी का छूट रिपोर्ट निकाल लीजिए। हाँ, 13 साल से आपको अगर इस चीज से कोई दिक्कत है, आप जिला प्रशासन के पास जाइए, आप NHI कौन से जिला प्रशासन के पास जाए? मैं पब्लिक फंडेड एजेंसी हूँ, मेरे को रोज का 38 लाख रुपया सरकार को देना है। एक सर, आपका पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ इन दबाव, कुछ आउट साल दबाव, दोनों मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल मैनेज करना पड़ता है, पर बड़ी गाड़ी से नहीं। मेरे लोकल गाड़ियों से। आपका ट्रक है ना, पर मेरा लोकल गाड़ी आपका है, पर ट्रक है ना, ट्रक से हम क्यों मैनेज करेंगे? हमारा बिजनेस ही ट्रक से चल 13 रहा साल है। से कैसे मैनेज हो रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको मौखिक बोला है कि वहाँ लगा लीजिए आप। हाँ, मौखिक में बैरियर लगा लीजिए बोला है, लिखित नहीं ना? नहीं, लिखित नहीं बोला। हालांकि काफी तकरार हुई। यहाँ पर टोल प्रबंधन के कर्मियों ने साफ किया कि निजी वाहनों से पैसा नहीं लिया जाएगा, जो कमर्शियल वाहन है उससे तो पैसा जरूर लिया जाएगा, उसे नहीं बख्शा जाएगा।
बस इस बात की तकरार थी जिसको लेकर सिद्धार्थ ने आवाज उठाई और कहा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उनके ऑफिस में जा धमक गए। ये एनएचएआई के नियमों के खिलाफ है, ये बात उन्होंने उन्हें बताई। अगर ऐसा है तो लिखित में आपके पास कोई भी ऑर्डर है या आदेश है तो दिखाइए, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। या तो मौखिक रूप से आप सिर्फ बोल देंगे, उससे ये बात साफ नहीं हो पाएगी, ना ही हम इस बात को मानेंगे। सिद्धार्थ अड़ गए। इस बात की तकरार पर टोल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करवा दी और कुछ ग्रामीण लोगों पर और सिद्धार्थ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। दिसंबर से यह तकरार शुरू हुई थी और खत्म हुई 10 जनवरी 2025 को। जी हां, 10 जनवरी 2025 को जाकर एसडीएम के आदेश हुए और सिद्धार्थ और उनके कुछ साथी जो कि डटे हुए थे, उन्होंने साहस दिखाया और जागरूकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। उसमें वो जीत हासिल कर गए। जी हां, एसडीओ पूर्वी के आदेश पर थाना अध्यक्ष ने बैरिकेडिंग अब इन जगहों से हटवा दी है। देखिए, ये रोड जो पीछे की तरफ जाती है वहाँ टोल प्लाजा है, इधर 15 ब्लॉक की तरफ जाती है। यहाँ से भी स्थानीय बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, लेकिन हटा के अभी यहीं पे रखे गए हैं बगल में। यही हनुमान कट है। ये जो रोड बिरुआ से जाती है मैठी की तरफ निकलती है, इधर टोल है आगे 4-5 किलोमीटर आगे। इस कट पे लगे अवैध बैरियर को हटा दिया गया है, लेकिन अभी बगल में ही साइड में रखा गया है। और ये जो अवैध निर्माण है इसको भी अभी नहीं हटाया गया है। ये एक अवैध निर्माण किया गया हुआ है, टोल प्रबंधक के ही द्वारा ये किया गया हुआ है। ये मैठी टोल प्लाजा का नजारा है। ये चौक है जहाँ पे बैरियर लगा हुआ था। अभी जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा ये सारा बैरियर को हटवाया गया है, लगा के जा रहा है। यहाँ पे रखा जितना बेंच है सब जा रहा है। सर, किसके आदेश से हट रहा है ये? किसके आदेश से हटाया गया है? आपके आदेश से? नहीं, आपसे हम टोल टैक्स के आदेश से पूछ रहे हैं। ना आपके आदेश से हटा है। किसके आदेश से हटा है बताइए? और सरकार किसके आदेश से हटा है टोल टैक्स से यहाँ से बैरियर? बोलेंगे, कुछ बोलिएगा। आप लोग चुप्पी साध रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। कम से कम हटाएं, जिला प्रशासन का मान रखें। ये मैठी कट का नजारा है। अभी बैरियर हटाया गया है टोल टैक्स के स्टाफ के द्वारा। सारा बैरियर यहाँ से हटा लिया गया है। बैरियर लाद के लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि तकरार हुई, एसडीएम के आदेश पर वहां पर जांच पड़ताल की गई, लीकेज को देखा गया कि क्या ये सही है या गलत। फिर एनएचएआई के जो नियम है वो पढ़े गए। सब तथ्यों को सामने रखकर हर बात को ध्यान में रखा गया, दोनों पक्षों की बातें सुनी गई। उसके बाद ही एसडीएम ने यह आदेश दिया कि इन तीनों कट से ये जो बैरिकेड लगाए गए हैं वो हटा लिए जाएं, वो अवैध हैं, ये वसूली अवैध रूप से की जा रही है। आपने अभी वीडियो में देखा भी कि किस तरह से अब वहां से जो बैरिकेडिंग लगी है वो हटा दी गई है। जब ये आदेश आया तो उसके बाद आनन फानन में एसडीओ और थाना अध्यक्ष, जिनको कहा जा रहा था कि इनकी मिली भगत से ही ये अवैध वसूली का धंधा जारी है और इनकी सिद्धार्थ और ग्रामीणों की धमकी देते हुए एक ऑडियो भी जमकर वायरल हुई थी। आइए आपको उस ऑडियो के कुछ अंश सुनवा देते हैं, उसके बाद आप ही समझिएगा कि किस तरह से ये गुंडई कर रहे थे और किस तरह से दबाव बना रहे थे इस बात के लिए कि वहां पर ये बैरिकेड लगे ही रहे। सिद्धार्थ बोल रहे हैं। जी सर। एसएचओ गायघाट बोल रहे हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते। क्या विचार है? पहले मेरा सर, क्यों टोल प्लाजा पर जाके आप नौटंकी किए? टोल प्लाजा पे नहीं सर, हनुमान कट पे। तो क्यों किए? वो आपका है? सर हम गए थे एसडीओ ऑफिस, ठीक है, और डीएम साहब के भी पास गए थे। हाँ, तो आवेदन दे के आए हैं दोनों के पास। एसडीओ साहब ने जहाँ आदेश, आवेदन देना, सुनिए ना, हाँ, वो केवल उसके मन से नहीं लगा है, उसी डीएम के आदेश पर लगा है। बस हम मैनेजर को बोले हैं कि मैनेजर साहब, ठीक है ना, ज्यादा रंगबाजी करने का शौक है ना, तो आते हैं 5 दिन में तो रंगबाजी हमारे सामने कीजिएगा, हम दिखा देंगे कि रंगबाजी क्या होता है। आपको हिम्मत कैसे हो गया उसको हटा के फेंकने का? कोर्ट थानेदार लगवाए हैं। बिल्कुल लगवाए हैं। ज्यादा होशियार मत बनिए, हम आपको नियम कानून सिखा देंगे। नियम कानून क्या है? सर तो वहाँ पैसा लेके गाड़ी छोड़ रहा है, हम लोग नहीं देते हैं तो नहीं छोड़ता है। बहसबाजी मत कीजिए ना, कह रहे हैं कि बहसबाजी मत कीजिए। अच्छा आप बताइए हम क्या करें? रंगबाजी मत बतियाइए, रंगबाजी कीजिए हम तो होश में करा देंगे, आ जाएंगे तो हम। उमाकांत सर, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा पहले। हम नहीं कह रहे हैं कि हम एसएचओ हैं, लेकिन मेरे बारे में भी पता कर लीजिएगा। आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना सर, हाँ, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। रुकिए, सुनिए ना, ढेर लोग के देखे हैं हुल वाला के, ठीक है ना, आपको जो औकात होगा उखाड़ लीजिएगा, जेल में डालिएगा, यही ना कीजिएगा। ज्यादा उड़िए मत। कितना को जेल में डालिएगा? अभी तो हम आए हैं, अभी धीरे
दीजिए, पूरा गांव आएगा वहाँ। हम दिखा देंगे पूरा गांव को, मैठी से जाके पूछ लीजिएगा। एक मिनट हम आपके शराबदीपुर के सिखा देंगे। तो ये ऑडियो तो आपने सुन लिया, ये मिली भगत के आरोप लग रहे थे, लेकिन उसके बाद सफाई देते हुए मीडिया खबरों में एक बात भी छपी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिली भगत नहीं है, ये कहीं ना कहीं नियमों के हिसाब से हो रहा है, इसलिए ये सही है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब ये बात साबित हो गई, एसडीएम के आदेश आ गए, तो वो खुद पहुंचे और इन कटों पर जो बैरियर थे वो सब हटाए। अहम बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। चलिए अब जरा रुक कर लेते हैं एसडीएम की उस रिपोर्ट की ओर, जिसमें ये सारे खुलासे हुए हैं कि कैसे जो लीकेज हुई और उसके यहाँ जो बैरियर लगाए गए, कर्मी बैठाए गए, वो अवैध हैं, ये एसडीएम ने माना और आदेश भी दे दिए। क्या क्या बातें ध्यान में रखी गई, जरा स्क्रीन पर देखिए। अनुमंडल कार्यालय मुजफ्फरपुर पूर्वी, तारीख आप देख सकते हैं 24/12/2024। प्रेषक यानी कि भेजने वाले कार्यपालक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। विषय क्या दिया गया है ये देखिए। एनएच दरभंगा रोड पर अवस्थित मैठी टोल प्लाजा के प्रबंधक के द्वारा ग्रामीण सड़कों को प्रतिबंधित कर स्थानीय लोगों को परेशान किए जाने के संबंध में, यानी कि कहने का मतलब है विषय से ही साफ हो रहा है कि किस संबंध में यहाँ पर बात की जाने वाली है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आगे बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि प्रबंधक मैठी टोल प्लाजा के द्वारा भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या 641 दिनांक 5/12/2008 की प्रति उपलब्ध कराया गया है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में गैजेट जो कि एनएचएआई के हैं 2008 के और 2015 के, उनको भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है। अब उसमें क्या पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि कंडिका 17 में वर्णित है कि पथकर प्लाजा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई अवरोधक यथास्थिति केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के सिवाय संस्थापित नहीं किया जा सकता। जो ये समाधान होने के पश्चात की फीस का अपवंचन हुआ है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह अधिरोपित करे, फीस के अपवंचन को रोकने के लिए पथकर प्लाजा से 10 किलोमीटर के भीतर यथास्थिति केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायत ग्राही द्वारा ऐसे अतिरिक्त अवरोधक की संस्थापना किए जाने की अनुमति दे सकेगा, लेकिन प्रबंधक द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन अद्यतन कोई भी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जो आखिरी लाइन आपने देखी ये अहम है। पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि कंडिका 17 यानी कि क्लॉज 17 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि कोई भी अगर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसी लीकेज मिल जाती है या कोई भी इस तरह टोल से हटकर कोई रास्ता जाता है, तो बेशक रियायत ग्राही यानी कि कंसेशनर को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो वहां पर एग्जीक्यूटिव है टोल का या एनएचएआई का कोई भी अधिकारी है, उनसे बात करके लिखित रूप में अगर परमिशन ले तो वहां बैरियर लगा सकता है। लेकिन किसी भी तरह से लिखित रूप में कोई भी पत्र प्रदान करने में ये टोल प्रबंधन नाकामयाब रहा। ये आखिरी की लाइन में था। अब लिए चलते हैं आपको 2015 की गैजेट में, उसका भी हवाला इस पत्र में यानी कि एसडीएम की रिपोर्ट में लिया गया है। ये बात बहुत अहम है, ध्यान देने वाली है कि इस पॉइंट में क्या कहा गया है। ये आपके लिए लाभकारी हो सकती है, जो बात हमने शुरुआत में बताई थी। इसकी कंडिका 6 में यानी कि क्लॉज नंबर 6 में दिया गया है, जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध ना हो। इस संबंध में टोल प्लाजा के प्रबंधक से पूछे जाने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। यानी कि समझे कि जो विवाद सिद्धार्थ राज ने महसूस किया वो ये कि उन्हें छूट नहीं मिल रही थी। और इस क्लॉज में साफ साफ लिखा है कि अगर वाणिज्यिक वाहन है यानी कि कमर्शियल वाहन है तो उसको 50% की छूट दी जानी चाहिए, जो ये नहीं दे रहे थे। इस पर विवाद हुआ। बाकायदा लिखा है कि बशर्ते कि वहां पर और कोई ऐसी रोड ना हो, लेकिन यहाँ पर रोड्स तो थी और उस रोड पर बैरियर लगा दिए गए। बस ये विवाद की जड़ बन गई, जिसके बाद सिद्धार्थ राज ने पूरी लड़ाई लड़ी अकेले दम पर
और अकेले दम पर लड़ाई लड़ने के बाद क्या नतीजा निकला आपने देखा। आज जीत हुई और अब ये बैरियर हटा लिए गए हैं। फिलहाल के लिए एसडीएम के आदेश से ये सब हटा लिया गया है। अभी जीत के तौर पर खुश हैं सिद्धार्थ राज और उनके साथी और सभी ग्रामीण लोग। लेकिन हाँ, आपके लिए एक सबक ये बन रहा है कि NHAI की गजट का हवाला हमने दिया। अगर आप ये गजट चाहते भी हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। लेकिन आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसा कहीं किसी टोल प्लाजा पर किया जा रहा है जहां 10 किलोमीटर के भीतर अगर ऐसा कोई रास्ता है ऑल्टरनेटिव, तो वहां पर कोई बैरियर लगाकर आपसे वसूली करता है, तो आप कैसे ये लड़ाई लड़ सकते हैं आपके सामने है। इस रिपोर्ट को आप रखिए, इस गैजेट को आप रखिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी जरूर होगा। लेकिन हाँ, एक बात की दाद देनी पड़ेगी, सिद्धार्थ राज जिस तरह से लड़े वो अपने आप में काबिले तारीफ था। जरा सुनिए इनका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ राज मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल के द्वारा मैठी टोल प्लाजा की गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी आवाज़ उठाकर बहुत बड़ा काम किया गया। आपकी रिपोर्टिंग और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने से हमें न्याय की उम्मीद मिली और आज दिनांक 10/1/2025 को लोकल रोड्स पे लगे सारे बैरिकेड्स को हटा दिए गए। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट टीवी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट टीवी की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट टीवी आगे भी हम गाड़ी मालिकों के हित में इस तरह के मुद्दों पर हमारी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी। तो कैसी लगी आपको आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।